अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो असलहा लाइसेंस बनाना चाह रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। हमने प्रोग्राम भी किया था गुज़िश्ता रोज़ भी कि असलहा लाइसेंस की मंडी सज गई है। यानी होम डिपार्टमेंट में चले जाएं तो टोकन टोकन की आवाज़ें लग रही हैं। और आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि यहाँ पर आपको ये भी नज़र आएगा कि डीसी कोटा जब बंद हुआ है तो उसके बाद किस तरीके से शहर कायद अखबार ने अपनी खबर शाया की थी कि असला लाइसेंस की मंडी सज गई है, क्योंकि तमाम डीसी कोटेज बंद हो गए हैं। सिर्फ एमपीएस का कोटा जारी है या होम सेक्रेटरी या फिर सीएम का कोटा जारी है। तो अब जो है गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला किया गया है और हुकूमत सिंध ने ये अहकाम जारी किए हैं कि डीसी कोटा जो है वो खोल दिया गया है और पाबंदी हटाकर लाइसेंस जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। 1 अगस्त से ये डीसी असला लाइसेंस की इजाज़त दे सकेंगे। और निगरान हुकूमत ने डीसी कोटे पे पाबंदी लगाई थी और वापस लिए थे इख्तियारात उनसे, लेकिन अब 1 अगस्त से ये दोबारा से काम करेंगे। अब मैं आपको बताता चलूं कि डीसी कोटे पर पाबंदी क्यों लगाई गई थी। डीसी के लाइसेंस बंद होने से होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर का कोटा जो था वो जोरों पे बिकने लगा था निगरान गवर्नमेंट। तो डीसी तमाम जितने डीसी थे सिंध के थे, कराची के थे, कराची के डीसी को 50 का कोटा मिलता था। और अगर बात की जाए कमिश्नर कराची का अलग कोटा होगा, होम सेक्रेटरी का 200 लाइसेंस का कोटा होता था। तो ये तमाम चीज़ें पाबंदी लग गई थी और इस वजह से उनका कोटा जोरों पर बिकने लगा था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर के इजलास में कमिश्नर कराची ने ये रिक्वेस्ट भी की थी, जो लॉ एंड ऑर्डर का इजलास हुआ था, कि वहाँ पर असला लाइसेंस जारी करने की इजाज़त दी जाए डीसीज को। तो सीएम ने इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने होम मिनिस्टर को हिदायत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जारी ना हो सके। अब कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। कच्चा आप कह लें, सिंध के अंदर जितने भी कच्चे के इलाके हैं ऑपरेशन चल रहा है। अब बात यह है कि वहाँ लोगों की जान और माल को खतरा है और खतरे के बाद उन्हें लाइसेंस जारी नहीं हो रहे। अगर वो लाइसेंस जारी करा लेते डीसी कोटे के ऊपर तो 25,000 रुपये का खर्चा होता, सारी रिश्वत मिला के और तमाम चीज़ों का। लेकिन अब उनको कराची आना पड़ता था, एमपीएस का कोटा लेना पड़ता था और उसके बाद जो 25,000 का लाइसेंस बन रहा था मुबैना तौर पर वो 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता था। तो ये एहसास तो खैर किसी को है नहीं, लेकिन हमने आपको ये तमाम चीज़ें अपने नाज़रीन को आगाह की कि ये इस तरीके से वहाँ के शहरियों को मुश्किलात थी। लेकिन डीसी कोटे के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी उसको हटने से वहाँ के शहरियों को ज़रूर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ के एमपीएस एमएनएस जो है वो तो अपने शहरियों का या अपने हलके का कोई ख्याल नहीं करते। तो लेकिन इससे शायद कुछ ख्याल हो जाए, कोई रिलीफ मिल जाए। जो 25,000 का लाइसेंस है उनको 25 का ना पड़े, अब तो 40 का पड़ जाएगा, लेकिन कोई रिलीफ मिलेगा। और उसके अलावा होम डिपार्टमेंट में 2 अफसरान का राज है। इसमें एक अफसर के पास 4 चार्ज हैं। और निगरान हुकूमत में भी जब पाबंदी लगाई गई थी तो उस वक्त कलीम, जुबैर समेत दीगर जो एजेंट थे ये लाइसेंस बना रहे थे। और आप ये लिस्टें भी देख रहे होंगे, इन लिस्टों को देखें, उसके नीचे पीएसओ के ऑर्डर हैं। अब आप ये देखें पीएसओ के ऑर्डर हैं। पीएसओ का क्या काम है? या तो वजीर दाखिला ऑर्डर दे, निगरान वजीर दाखिला था वो ऑर्डर दे, अब पीएसओ ऑर्डर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखें आपको नजर आएगी कि पीएसओ उनके ऑर्डर दे रहे हैं कि इनके लाइसेंस इशू किए जाए
और जो डीसी ऑफिस में कवानीन तमाम चीज़ें पूरी करके और तमाम कागजात पूरे करके आए, उन्होंने जो डीसी ऑफिस के अंदर अपने लाइसेंस के लिए दरख्वास्तें जमा कराई हुई, वो आज तक ख्वार और दुल हैं। अब देखें कैसे किस तरीके से इस मामलात को हैंडल किया जाता है। ये हो गया और अब जो है, लेकिन बात ये है कोटा सीएम का हो, डीसी का हो, चीफ सेक्रेटरी का हो, होम सेक्रेटरी का हो या एमपी का हो, किसी का भी हो, लेकिन पैसा चलता है तो सिस्टम चलता है। और बात यह 5,000 से ज़ायद लाइसेंस की फ़ीस है और आपका लाइसेंस 50,000 में भी नहीं बन सकता। तो अब बात यह है कि डीसी को कोटा देने से कम इस लूट मार को जो टर्बो लग गया था वो रुक जाएगा और अब जो है रेट ज़रूर कम होंगे, लेकिन बात यह है कि पैसे देंगे तो लाइसेंस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। चाहे एमपीए का कोटा हो, सीएम का कोटा हो, कोई भी कोटा हो। इस ज़िम्न में हम आपको मज़ीद भी इंकिशाफात करेंगे। अपने होस्ट सबीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।